नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केडी क्लासेस। और मैं हूं कपिल दुबे। जैसा कि हम देख रहे थे एवरेज वाला चैप्टर, हम उसमें 2 वीडियो बना भी चुके थे। आज थर्ड देखेंगे और उसको एवरेज को यहीं ख़त्म कर देंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में भेजना, मैं उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आज नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जल्दी से टाइम ना बर्बाद करते हुए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत आ रही हो पिछली किसी 2 वीडियो में तो मुझे बताना, मैं उनका फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये है पहला क्वेश्चन। एक स्कूल के छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। अच्छा, मतलब कितने छात्र हैं ये नहीं बताए हमें। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों की औसत आयु 7 वर्ष है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। बेटा एक चीज़ याद रखो, जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज है 6 और 12 जो टीचर्स हैं उनकी एवरेज एज है 40। तो 12 टीचर्स की अगर एवरेज एज 40 है तो उनका सम कितना होगा, 480, है ना। अब ये कह रहा है, मतलब हर एक टीचर जब जो जिसकी एज 40 है एवरेज के तौर पे हम देखें, तो उन्होंने क्या किया है कि उनकी वजह से सब बच्चों की एज है ना 6 से 7 हो गई है, एवरेज जो है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर टीचर की वजह से, है ना, हर टीचर की एवरेज एज अगर 40 थी तो एक टीचर ने कितने बच्चों की एज एक एक साल बढ़ा दी होगी एवरेज के रूप में। 6 से 7 कर दी है, यानी कि 1 साल बढ़ाई है। और 1 साल बढ़ाई है तो 7, अब जब सबका टीचर्स का भी मिला के सम वही हो गया है तो मैं कह सकता हूँ कि एक टीचर ने अपना एवरेज 7 रखने के बाद उसके पास कितने एक्स्ट्रा बच रहे थे, 33। तो मतलब 33 बच्चों की एवरेज एज बढ़ाई, 6 से 7 करने में मदद की। ऐसा ही टोटल 12 टीचर्स ने की, जब ही तो वो एवरेज एज सारे बच्चों का मिला के और टीचर्स का मिला के 6 से 7 हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 33 इंटू 12, यानी कि जो आएगा 396। इतने बच्चे थे उसमें, बात समझ रहे हो भाई। हर बच्चे की एवरेज एज पहले 6 थी और टीचर्स की 40 थी, टीचर हैं 12। अब 6 से 7 हो गई सबकी टीचरों की वजह से, है ना। तो कितना एक्स्ट्रा था टीचरों के पास, 6 से एवरेज एज 7 हो रहा है टीचरों को शामिल करने के बावजूद भी, तो हर एक के पास 33 एक्स्ट्रा थे। तो वो एक टीचर क्योंकि 1 साल बढ़ रहा है तो 33 बच्चों का एवरेज 1 साल बढ़ा सकता है। तो ऐसे ही कितने टोटल बच्चे हो जाएंगे, 33 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 396। चलो आगे देखते हैं। आगे है 30 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का कक्षा छोड़ देता है जिसकी आयु 20 वर्ष है। कक्षा में 2 लड़के आते हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब औसत आयु 15 वर्ष के बराबर है तो उन 2 लड़कों में से छोटे लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, 15 था एवरेज, एक चला गया 20 साल वाला और उसकी जगह पे 2 आए और एवरेज 15 ही रहा। तो बेटा देखो, अगर मेरी बात सुनो, अगर 20 की जगह 20 वाला आ जाता तो एवरेज उतना ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1% बढ़ गया है ना, तो और एवरेज फिर भी 15 है। तो 20 के अलावा वो जो आया है नया बढ़ा हुआ पर्सन, उसकी एज 15 ही होगी, तभी तो 20 हुआ। और एवरेज क्योंकि मेंटेन होता वहां पे भी, अब नया वाला भी 15 लेके आएगा तभी तो बराबर रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 नए लोग आए वो 20 प्लस 15 वाले हैं, यानी कि उन दोनों की एज का सम हो जाएगा 35, है ना, 20 प्लस 15। और उसमें डिफरेंस दे रखा है उसने कितना, दोनों की एज में डिफरेंस है 5 का। तो मैं कह सकता हूं कि 35 अगर है जोड़ और 5 डिफरेंस है तो दोनों की एज 20 और 15 ही होगी। तो उसने क्या पूछा है, तो छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो 20 और 15 वाले हैं तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 3 संख्याएं ए बी और सी क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में हैं। उनकी और उनका आयु नहीं होगा, ये योग होगा या देयर सम होगा। देयर सम इज 600, सॉरी। इफ नंबर एज इंक्रीज बाई 10%, अब 1 2 और 3 के अनुपात में 600 योग है तो ये 100 200 और 300 ही तो हुई डायरेक्ट। अब वो ये कह रहा है कि पहले को 10% से बढ़ाया, मतलब 100 को 110 कर दिया, दूसरे को 20% से घटाया, 200 को 20% से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 160। तो तीसरे को कितना बढ़ाना होगा कि एवरेज 5% से बढ़ जाए। एवरेज 5% से बढ़ जाए मतलब 600 की जगह 630 हो जाए बेटा, है ना। मुझे 600 से 630 पे पहुंचना है और ये कितना है, इन दोनों का सम हो जाएगा 270। अब मुझे 270 में क्या जोड़ूं कि 630 के बराबर सम हो जाए, तो मुझे जोड़ना होगा 360, है ना।
वो 300 पहले से ही था, तीसरा नंबर 360 बनाना है उसे, मतलब 60 ऐड करना है 300 पे। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 1/5 हो गया। 1/5 की फ्रैक्शन कितना होती है, 20%। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। 28 गणित के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 थे। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो शेष छात्रों के औसत में 50 की वृद्धि हुई। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के औसत अंक क्या हैं? ठीक है बेटा, 28 में से 28 लोगों के 50 थे, जब 8 चले गए तो उनकी वजह से एवरेज बढ़ गया 5। अगर देखो ये 50, ये जो लोग गए इनके भी एवरेज 50 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये चले गए तो एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब इन लोगों के मार्क्स कम थे। अच्छा, बढ़ा कितना है, 28 में से जब 8 चले गए 20 बचे, तो 20 लोगों में 5-5 बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग गए थे वो ओवरऑल एवरेज, यानी कि जो 50 मार्क्स का एवरेज था सबका 28 लोगों का, उससे 20 इंटू 5, 20 लोगों में ही तो 5-5 बढ़ा है ना, तो 100 मार्क्स कम लेके गए। मतलब 8 का जो एवरेज होता ओवरऑल, 8 इंटू 50 यानी कि 400 से वो 300 मार्क्स लेके गए, 100 कम लेके गए, यानी कि 300 मार्क्स लेके गए। 8 लोगों के मार्क्स 300 थे, तो अगर मैं 8 लोगों का 300 मार्क्स हैं तो एवरेज निकालूंगा तो 300 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 37.5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, इस चैप्टर में कॉपी पेंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक रिटायर हो गया। 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक स्कूल में शामिल हुआ, इसलिए शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। रिटायर वाले की एज बतानी है। बेटा अगर उन्हीं की जगह सेम एज का आ जाता तो उतना ही रहता है एवरेज, लेकिन 25 वाला जो आया है उसकी वजह से सबके में, क्योंकि 10 लोग वो भी शामिल है, अब उसमें 10 लोगों की एज 30 मतलब 3 कम हो गई है ना। तो ये जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पर्सन आया 25 साल वाला, ये 30 कम करवा दी इसने सबकी में जाने वाले से। तो मैं कह, जो जाने वाले थे उसका मतलब उनकी एज 25 + 30 यानी कि 55 थी, तो उनकी रिटायरमेंट एज या जो भी थी वो 55 थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक प्रति पेपर 63 थे। यदि उसने अपने भूगोल के पेपर के लिए 20 अंक और इतिहास के पेपर के लिए 2 अंक और प्राप्त किए होते तो उसका औसत प्रति पेपर 65 होता। परीक्षा में कितने पेपर थे? बेटा 20 और 2 22 मार्क्स अगर और मिल जाते तो उसका एवरेज 63 से 65 हो जाता है ना। मतलब समझ रहे हो, 2 बढ़ जाता 22 नंबरों की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ एवरेज बढ़ रहा है, तो अगर 22 को मैं बांटूं 2 से तो कितने हिस्सों में बटेगा या डिवाइड होगा, तो 11 में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या पेपर 11 थे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या क्या होगी? 20 संख्याओं का 12 है तो टोटल कितना हो गया, 240। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तो 12 × 11 कितना हो गया, 132। और लास्ट 7 का कितना है, 10। 7 × 10 70। 132 + 7t कितना हो जाएगा, 132 + 70 कितना हो जाएगा, 202। टोटल कितना था, 240। 240 में से 202 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ये 38 हो जाएगी उसके लास्ट नंबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम वजन का एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला गया। एक नया विद्यार्थी आया, इसलिए कक्षा का औसत आधा किलोग्राम से बढ़ गया। नए विद्यार्थी का वजन कितना है? बेटा 50 की जगह 50 वाला आया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आया है उसने अपने साथ साथ पूरे 50 लोगों के वेट में आधा किलो बढ़वा दिया। मतलब 50 के अलावा वो कितना एक्स्ट्रा लाया है कि 50 लोगों के में आधा आधा किलो बढ़वा दिया, यानी कि 25 किलो वेट वो 50 × 1/2 है ना, या 2 से डिवाइड कर लो, आधा आधा किलोग्राम हो रहा है ना, तो वहां से मिलेगा मुझे 25 किलोग्राम। इसका मतलब वो 50 + 25 यानी कि 75 किलोग्राम वेट एक्स्ट्रा लेके आया है। तो मेरा मतलब 75 किलोग्राम वेट है उसका, तो कितना हो जाएगा आंसर, 75। ठीक है, 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया है। ए, बी और सी का औसत वजन 45 है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 है और बी और सी का 43 है तो बी का वजन होगा। ए, बी और सी का औसत वजन जब 45 है तो तीनों का मिला के कितना हो जाएगा, 135। ए और बी का जब एवरेज 40 है तो ए और बी का योग हो गया 80, और बी और सी का जब 43 है तो बी और सी का वेट हो गया 86। 86 में जब मैं 80 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 166, और तीनों का जोड़ के आ रहा था 135।
166 में से 135 माइनस करूंगा तो मुझे 31 मिल जाएगा। इसका मतलब बी का वजन कितना होगा? 31, क्योंकि बी बेटा 2 बार काउंट हो रहा है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो ये क्या होगा? ए प्लस 2b प्लस सी, वो हो गया 166 के बराबर, है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था, इसीलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको भी आदत पड़े मेरी जैसी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135 के, जब उसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे एक बी ही तो एक्स्ट्रा है दूसरे वाले में, तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 31, है ना, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक फैक्ट्री के सभी श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपीज़ है। फैक्ट्री में 300 मेल हैं और 200 फीमेल हैं। प्रत्येक महिला श्रमिक की मजदूरी एक पुरुष श्रमिक से 20 रुपये कम है। एक पुरुष श्रमिक की दैनिक मजदूरी बेटा 300 मेल, देखो मेल फीमेल, मेल अगर 3 है तो फीमेल 2 हैं। अब वो ये कह रहा है इनका मिला के कितना है? 92, है ना। मतलब अगर मैं मान लूँ 3 ही मेल हैं 2 फीमेल हैं, तो ये कितने हो गए टोटल? 5 लोग। और इनका मैं 92 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग कितना कमा रहे हैं। एवरेज उसने दे रखा था 460 रुपये। अब ये कह रहा है प्रत्येक महिला श्रमिक की मजदूरी एक पुरुष श्रमिक से 20 रुपये कम है। पुरुष श्रमिक की दैनिक मजदूरी है, टोटल मिला के है इनकी 460, है ना। अगर मैं मेल की मान लूँ x, तो फीमेल की कितनी हो जाएगी? मेल से 20 रुपये कम, तो 2x माइनस 20, इसको मैं करूँगा, है ना। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? 460 के बराबर ही तो मिलेगा। इसको बस मुझे सॉल्व करना है। 3x प्लस 2x माइनस 40 इक्वल टू 460, 5x इक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 500, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 100। और ये मेरा आंसर, मतलब मेल जो थे उनकी औसत दैनिक मजदूरी 100 रुपये थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट से। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी को नई पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि औसत 4 रन बढ़ जाए? बेटा अगर 32 ही बनाता तो एवरेज 32 ही रहता, लेकिन उसको क्या करना है? इतने रन एक्स्ट्रा बनाने हैं कि उस 11वीं पारी के साथ साथ पिछली 10 पारियों का भी औसत 4 से बढ़ जाए। यानी कि 32 बनाता तो बराबर रहता, तो 4 से बढ़ाना है उस पारी में भी और पिछली 10 में भी, यानी कि 11 पारियों में 11 इंटू 4 32 में अगर मैं 11 इंटू 4 44 जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? वही मेरा आंसर हो जाएगा। 32 में 44 जोड़ूंगा तो मुझे 76 मिल जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 पार्सल का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। एक नया पार्सल शामिल करने पर औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन क्या है? ठीक है, 12 का कितना था? 1.8 किलोग्राम, या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, है ना, 1.8। अब ये कह रहा है अगर एक नया पार्सल शामिल कर लिया, एक और आ गया, तो एवरेज एज 50 ग्राम कम हो गया। मतलब मैं इसको अब लिखूंगा 1.750, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो बताओ नए पार्सल का वजन क्या है? बेटा नया पार्सल, ये 13वां जो पार्सल है, इसने जब ये आया तो अपने साथ साथ इसने बाकी के 12 में भी 50-50 ग्राम कम कर दिया वेट, है ना। अगर 1800 वाला ही आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1800 ग्राम वाला आ जाता, लेकिन वो कम वाला आया है तो उसने अपने साथ साथ बाकी के में भी 12 में भी 50 ग्राम कम कर दिया। तो मतलब वो कुल मिला के 13 पार्सलों में उसने 50 ग्राम कम कर दिया, सबके में इतना वेट है उसका। तो कितना हो गया उसका एवरेज से, यानी कि एवरेज ये था ना, इससे कितना वेट कम है? 650 ग्राम कम है। तो अगर मैं 1800 ग्राम में से 650 ग्राम घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1150 ग्राम। अगर मुझे इसको किलोग्राम में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1.15 किलोग्राम, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1.15 किलोग्राम है आंसर में, हाँ ये है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से। 20 ऑब्जर्वेशन का औसत 56 सेंटीमीटर पाया गया, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि गणना में कुछ गलती हो गई थी और 61 के स्थान पर 64 सेंटीमीटर लिख दिया गया था। अच्छा, मतलब ज़्यादा वाला लिख दिया गया था कम। तो सही औसत क्या होगा? मतलब बस एक नंबर में हुई है गलती और 3 सेंटीमीटर की, तो मतलब कुल मिला के 20 मापों पे उसको 3 को डिवाइड कर दो। 3 को 20 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0.15। तो अब जो एवरेज है वो कम होगा, है ना, सही, कम वाला सही था ना। तो 55 में मैं 0.15 कम करूँगा तो मुझे 55.85 मिल जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है 55, 60 और 45 छात्रों के समूह के औसत अंक
55, 50, 55 और 60 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक लगवा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है कुछ नहीं। यहाँ से हम एवरेज इनका रेशो भी ले सकते हैं, 11, 12 और 9 ये मान लेता हूँ, मतलब बच्चों का रेशो में हो जाएंगे, है ना, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन मेरी छोटी हो जाएगी। इस ग्रुप के हैं नंबर 50, इसके हैं 55 और इसके हैं 60। अब अगर मैं जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, 550, 12, 5, 660 और ये 54 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 और 6 11, 12 हो गया, 12 5 1750 हो गया टोटल, 1750। बच्चे कितने हुए टोटल, अब ये वाले हुए 11, 9, 20 और 12, 32। 32 को मैं जब इससे डिवाइड करूंगा तो 32, 5, 160, 15 0, 32 चौके 128, 22 0, 220, 6 192, 54.6, 54.68 वाला है आंसर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 500 श्रमिकों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि 2 श्रमिकों की मजदूरी 80 रुपये और 220 रुपये के स्थान पर क्रमशः 180 रुपये और 20 रुपये आंकी गई थी। सही औसत मजदूरी बताओ, मतलब एक्चुअल थी 80 और 220, यानी कि 300 था उसका जोड़ सही वाली का, जबकि लिखी गई 180 और 20 यानी कि 200 लिखी गई, मतलब 100 रुपये ज़्यादा थी टोटल, है ना। अब 100 रुपये को मुझे 500 में बराबर बांटना है एवरेज में, तो जब मैं 100 को 500 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1/5 या 0.2। तो अब जो उनका एवरेज है ना, ज़्यादा वाला है ना, बढ़ी एक्चुअल वाली ज़्यादा थी ना, तो वो 0.2 से बढ़ जाएगा, तो 200 में 0.2 जोड़ूंगा तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 52 था। सर्वश्रेष्ठ 20 छात्रों का औसत 80 अंक था और सबसे खराब 25% छात्रों का औसत 31 था। तो शेष 55% छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत बताओ। टोटल क्लास बेटा वही मान लो 20 लोग, क्योंकि 20-25% की बात हो रही है ना। टोटल अगर 20 लोग थे तो 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% हो जाएगा 4। 25% कितना होगा 5 और 55% फिर बचे हुए 11 हो गए। अब ये कह रहा है इनका 20% वालों का था कितना 80, इनका कितना था 31, तो बच्चों का एवरेज बताना है। ठीक है, देखो 320 तो ये हो गया, ये 165 हो गया और टोटल कितना था 52 था, मतलब यहाँ से मैं अगर करूँ तो मुझे मिल जाएगा 1040। यहाँ से जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 485। अगर मैं इसको 485 को इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -485 कर दूं तो मुझे लगता है मुझे मिल जाएगा 540 तो हो गया, 540 में 555 हो गया। अब 555 में मुझे 11 से डिवाइड करना होगा, एवरेज निकालना है तो 11 5 55 है ना, 0 पॉइंट लगा लिया, 5 0, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 50 पॉइंट समथिंग वाला, है ना। 50 पॉइंट समथिंग वाला इन्होंने दे नहीं रखा, ये कुछ करके होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 50.4 करके कुछ होगा। 30 पेनों 75 पेंसिलों का कुल मिलाकर 510 रुपये में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 202 रुपये था तो एक पेन का औसत मूल्य बताओ। अगर 75 पेंसिल थी तो उनका 2 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 150 रुपये। बचे कितने, 510 में से 150 घटाए तो 360। 360 में कितने पेन खरीदे हैं 30, तो 360 डिवाइडेड बाई 30 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 12। तो एक पेन का कीमत कितना है 12 रुपये। ठीक है, आगे देखें। आ गया 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 35 हो जाता है। संख्या बताओ। 5 संख्याओं का औसत 27 है तो जोड़ कितना हो गया 27 × 5 यानी कि 135। अगर एक संख्या हटा दें तो 4 संख्याओं का औसत कितना है 25, यानी कि उनका जोड़ कितना हो जाएगा 25 × 4 यानी कि 100। तो इसका मतलब 5वीं संख्या कितनी होगी 135 - 100 यानी कि 35। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक छात्र को निम्नलिखित 12 संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसका उत्तर 12 था। x का मान क्या होगा, जोड़ लो सबको और 12 से डिवाइड कर दो, जितना कम होगा वही हो जाएगा। जैसे
उनका उत्तर 12, मतलब 144 से जितना कम आएगा वो, क्योंकि 12 इंटू 12 हो गया ना, 12 ही नंबर है, उनका एवरेज भी 12 है, तो 144 से जितना कम कर आएगा वही नंबर हो जाएगा। जोड़ के देख लो एक बार, 11 और 3 14, 7 21 और 9 30 और 15 45 58 50 66 85 102 123 137 आ गया। हमें 144 तक पहुंचना था, 7 कम है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 7। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है और अन्य 9 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। सभी 17 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत है। 8 का 51 है तो कितना हो जाएगा, 51 इंटू 8 जब करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 408। 9 के कितने हैं 68, तो 68 इंटू 9 जब करूँगा, ठीक है, 612। अब इसको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1020। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 17 से डिवाइड कर दूं अगर मुझे एवरेज चाहिए तो, 17 इंटू 6 और 0, तो 60, उन 17 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स होंगे वो 60 के बराबर होंगे। है 60 ऑप्शन में, ये रहा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, एक परिवार के 6 बेटों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 का उनका जोड़ कितना हो जाएगा बेटों का, 48। बेटों और माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी कि 8 लोगों की औसत आयु 22 वर्ष, मम्मी पापा और 6 बेटों की, तो 22 इंटू 8 करूँगा तो 176। और 6 की कितनी थी, 6 लोगों की थी 8 वर्ष, 8 वर्ष इंटू 6, तो यहाँ 48 थी। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 128। और ये क्या है, मम्मी और पापा की एज का जोड़ है ना। यदि पिता माँ से 8 वर्ष बड़ा है, अगर इसमें से मैं 8 घटा दूँ तो कितना बन जाएगा, 120। इसका मतलब मैं 120 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो इसका मतलब जो एज आएगी वो आएगी 60, और 60 हो जाएगी माता जी की और पिताजी की हो जाएगी उससे 8 ज़्यादा, यानी कि 68। तभी तो जोड़ 128 के बराबर होगा। किसकी एज पूछी है उसने, तो माँ की आयु वर्षों में, माँ की आयु तो वही हो जाएगी 60, ये वाली यहीं पे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। आसान आसान से हैं ये, देखो 108 और मैं 10.8 जोड़ूंगा तो 118.8 हो गया टोटल जोड़। 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, 60 और 2 62.4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का, और दूसरी अंतिम 6 का 11.5 है, 11.5 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 69। जब इसको यहाँ में जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0.4 1 131। 131 में से मैं ये घटा दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 11.4 12.4 12.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12.6 मिल जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36 था, बाद में पाया गया कि 48 के स्थान पर गलती से 23 ले लिया गया था। सही माध्य बताओ, मतलब कम वाला ले लिया गया था, ज़्यादा वाला लेना है। ज़्यादा कितना है, 25। 25 को मुझे 50 में बराबर बराबर बांट दूंगा तो कितना हर हिस्से में बट जाएगा, आधा, 0.5 है ना। और ज़्यादा हो जाएगा तो एवरेज पहले कितना था 36, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा 0.5 ज़्यादा, यानी कि 36.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी सी आसान वीडियो थी, इसमें इतने ही रखते हैं। आप करके देखो, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछना, मैं बताऊँगा, है ना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में जल्दी से जल्दी फटाफट मिनिमम रफ वर्क करके करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।